सफ़ा 97। मशगूल शुदन हीर दर इश्क रांझा, रांझे के इश्क में हीर का मसरूफ़ होना। छन्ना चूरी दा कुट के हीर जट्टी मीए रांझे नू तुरत पुचावदी सी, करके कसम सुगंध ते कौल सच्चा, मुड़ घरां दे वल ओ आमदी सी। छन्ना चूरी दा कुट के यानी बर्तन एक कह लें चूरी का पूरा बना के वो मियाँ रांझे नू तुरत फ़ौरन पुचावदी सी। हीर जो थी वो लेके आती थी, करके कसम सौगंध ते कौल सच्चा, कस्में खा के मुड़ घरां दे वल ओ आमदी सी, फिर वापस घर आ जाती। कत्तन तुमन छड़िया सारा हीर जट्टी। कत्तन यानी चरखा काटना और तुमन ये होता है रुई को कहने धुनना, जिसको हम कहते हैं कि रुई जैसे लिहाफ में भरी जाती है तो उससे पहले वो धुनी जाती है थोड़ी सी। हर वेले रंजेटे ते जावदी सी, यानी सारा काम छोड़ छाड़ के भूल भाल के रांझे के पास जाती थी। लोई शर्म दी ला के सने सैया, उसने चादर लोई चादर उतार दी शर्म की और अपनी सहेलियों के साथ नाल शौक दे गले लगावदी सी, और शौक के साथ गले लगाती रांझे को। खल्क वेख के उसकी चाल पैड़ी, लोग उसकी ये बुरी चाल देखकर पंजे उंगलियां मुंह विच पावदी सी। जैसे ना उंगली मुंह में डालना, हैरत का इजहार करना कि ये क्या हो रहा है। वारस शाह विच दोज़खां साड़नगे, बुरे अमल तो शरा फरमावदी सी, कि वो वारस शाह ये बात दुरुस्त है कि दोज़ख में जलाए जाएंगे, क्योंकि शरीयत ने फरमाया है कि बुरे अमाल यही आखिर नतीजा देते हैं। रुसवा शुदन हीर दर खलकत। अब हीर का रुसवा और बदनाम होना लोगों में नशर हुई। एक गल विच झंग सारे हीर दोस्ती चाक दे नाल लाई, बेले वंज दी यार हंडावणे नू मुँहों शर्म हया दी लज लाई। नशर हुई एक गल विच झंग सारे, सारे झंग में ये बात फैल गई। हीर दोस्ती चाक दे नाल लाई, कि हीर ने एक मुलाजिम नौकर के साथ दोस्ती लगा ली है। बेले वंज दी यार हंडावणे, अपने बेले जाती है यार के साथ मौज मस्ती करने। बेले वंज दी जाती है यार हंडावणे नू, अब हंडाना क्या होता है, इस्तेमाल करना। मुँहों शर्म हया दी लज लाई, और मुँह से उसने शर्म और हया की जो इज्जत है वो उतार दी है। लज इज्जत होती। घर आमदी रांझे तो विदा होके, रांझे से जुदा होके घर आती। माँ आखदी करें हया काई, माँ कहती कि काई कोई हया कर तू। मैनू साड़िया लोकां दे ताणिया ने, बुरे लेख साडे घर हीर जाई, और कहती मुझे लोगों के तानों ने जला के रख दिया कि हमारे घर हीर पैदा हुई है। हीर जाई, हीर पैदा हुई है, जन्म लिया है। मार डकरे करनगे वड तेरे, चूचक बाप सक सुल्तान ते सका पाई। धमकी देती है कि तेरे मार डकरे करनगे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे मार के। वड यानी काट कर तेरे टुकड़े कर देंगे। चूचक बाप, तेरा बाप चूचक, सुल्तान तेरा भाई सुल्तान, ते सका भाई और दूसरा जो सगा भाई है वो तेरे टुकड़े कर देंगे। आ डारिए चंचर हारिए नी, आ डारिए ए ज़िद्दी लड़की, चंचर हारिए शरारत से भरी, सिर साडड़े विच तैं खाक पाई, तूने हमारे सर में खाक फेंक दी है। मुड़ जा रंजेटे तो डारिए नी, ए डारिए ज़िद्दी औरत रांझे से मुड़ जा। टल जा आखे मेरे लग जाई, तू इस बात से टल जा और मेरी बात को सुन। आखे लग जाना, मेरी बात को सुन। पई माँ समझावदी हीर ताई क्यों चाक दे नाल प्रीत लाई, और समझाती हीर को माँ कि तूने एक नौकर से क्यों यारी लगा ली है। साड़ी गल दी लोग विचार कर दे, लोग हमारी बात को बयान करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। विच झंग सियाल दे भैन भाई, झंग सियाल में जितने हमारे लोग, औरतें, मर्द, बहन भाई, वो सब ये सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वारिशा तिणा पूरी ना पैया, ए वारिशा उन लोगों का कभी मकसद पूरा नहीं होता जिन्हें माँ प्यां दी जिंद जान ताई, जिन्होंने माँ बाप की जान ताई जला दी हो। जवाब हीर बमादर।
सुन मलकी अम्बड़ी है मेरी नहीं, ऐ मेरी माँ अम्बड़ी, माँ को कहते हैं, मलकी उसका नाम है। जिचर जान रंजेटे तो ना टल सा, जिचर जब तक जान है मैं रांझे से नहीं टलूँगी। भावें वढ़ के डकरे करण मेरे, चाहे काट के मेरे टुकड़े कर दिए जाएं। मेरे वंज करबला हो शहीद मरसा, मैं करबला की तरह जाके शहीद होके मर जाऊंगी इश्क में। आशिक होए जो इश्क दे विच साबित, वो आशिक जो इश्क में साबित हों। जेकर रब मिले उन्हां नाल मिलसा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उनके साथ मिलूँगी, मेरा उनके साथ शुमार होगा कि जो साबित कदम रहते हैं। वारिस शाह जे जीवदी मरांगी मैं, लैला मजनू दे नाल मैं जा रलसा, अगर मैं जीऊँ या मरूँ तो यकीनन एक दिन लैला मजनू के साथ मैं मिल जाऊँगी। जवाब मादिर बाहिर, मलकी आखदी भैड़िए तत्तीए नहीं, कहती है बुरी औरत ऐ तत्तीए गर्म और गुस्से भरी। गल्लां छड़ ए भैड़ियाँ वादियाँ नहीं, ये बातें छोड़, ये बुरी वादियाँ आदात हैं। कतन तुमन दा नहीं है चा तेनू, कतना कातना तुमना रुई को धुनना, इसका तुझे कोई चाव नहीं है, यानी तू कोई घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। असां पक्कियाँ ते तुसां खादियाँ नहीं, हमने पका दिया तुमने खा लिया, ये कोई काम है। चूरी कुट के उठ के नित बेले, चूरी कूट कर नित रोज़ बेले में जामे रांझे दे पास जो वादियाँ नहीं, तू रांझे के पास जाती है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी आदत हैं जो तुझे अच्छी लगती हैं। तियाँ हो न जेड़ियाँ लगन आखे, वो लड़कियाँ नहीं होती जो बात न माने। जानो तियाँ न वो माल शादियाँ नहीं, समझो कि वो फिर लड़कियाँ नहीं होती, बेटियाँ नहीं होती, वो तो वाइफें होती हैं। फुल बीजिया सी कंडे उग पे, वाह वाह एक किस्मतां साड़ियाँ नहीं, हमने फूल बीजा था लेकिन कांटे उग गए, ये हमारी किस्मतें हैं। वारिस शाह न अच्छियाँ लगदियाँ नहीं, सानू ये जो तेरियाँ वादियाँ नहीं, हमें ये बातें तेरी अच्छी नहीं लगती ये तेरी आदत अच्छी नहीं लगती जो तेरी हैं। हीर को वो माँ कहती है। गाह गाह आमदन हीर नजर रांझे के पास आती है, फिर हीर चोरी माँ तो उठ के किसे वेले, हीर रांझे दे पास भी आमदी है, यानी माँ से चोरी फिर आना शुरू कर दिया रांझे के पास उसने। किसे वक्त बेवक्त भी हीर जट्टी, छन्ना चूरी दा कुट ले जामदी है, कभी वक्त बेवक्त भी ले जाती, चोरी मिलना के बहाना था। रहना कौल इकरार ते तुसां साबत नाल आरजी आख सलाम दिए, और आज से कहती कि अपनी बात पे पक्के रहना, राजा साहब घबराना नहीं है। वारिस शाह मियाँ जेड़ा कॉल कीता ओह गल सानू भली भावदी है, कि बात तो भली वही है कि जिस बात का कॉल कर लिया जाए इकरार, फिर उस पर कायम रहा जाए। कह दो लंगा चाचा जेड़ा हीर संदा, यहाँ पे लफ्ज़ संदा है, संदा का मतलब साथ होता है, वैसे यूँ भी हो सकता है। कह दो लंगा चाचा जेड़ा हीर दा सी, यानी वो चाचा जो हीर का चाचा था, कह दो ओदा तौर बुरा दिसे आमदा है, उसका तरीका बड़ा बुरा नज़र आ रहा था। दा तकदा खड़ा ओ वेखदा है, वो दा यानी एक मौका ढूंढ रहा था, तक रहा था। वांग सूबेयाँ फेरियाँ पावदा है, सूबा यानी कि जासूसों की तरह वो चक्कर लगा रहा था। चूचक मलकी नू रात दिन मत देंदा, वो मलकी और चूचक को रात दिन ये बताता कि क्या नड्डी मार के नहीं समझावदा है, कि तू लड़की को मार के क्यों नहीं समझाता, तू इसको मारता क्यों नहीं है। नड्डी नार रांझे फिरे विच बेले, लड़की रांझे के साथ फिरती है बेले में। कह दो सरो सर पे कुरलामदा है, वो सर से लेके पाँव तक जो है वो कुरलामदा यानी चीखो पुकार करता है कि कुछ करो इसका। कर्ग विच संसार ख्वार सारे, कर्ग करेगी विच ख्वार संसार सारे, सारे ज़माने में ये हमें बदनाम कर देगी। माही मही दा मूल ना पामदा है, हमें ये भैंसों का जो रखवाला है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मकसूद दर आया मियाँ वारस, मकसूद दर आया यानी मकसद सामने आया, यानी वो सब कुछ सामने आ गया। जेड़ी गल नू नित छुपाउंदा है, जिस बात को वो छुपाना चाह रहे थे दोनों रांझा और हीर, वो आखिर सामने आना शुरू हो गई। कह दो ढूंढदा खोज नू फिरे पौंदा, कह दो ढूंढता हुआ खोज लगाता आवारा फिरता। बांस चूरी दे
बांस चूरी दी बेलियों आमदी है। उसने देखा कि चूरी की जो खुशबू बेले से आती है, यानी उसको पता लग गया कि असल सारा मामला बेले में होता है। मगर लग हीर दे उठ टुरिया जिस राह रजेटे ते जामदी है या आमदी है, दोनों लफ्ज़ ठीक हो सकते हैं। वो पीछे लग गया हीर के जहाँ पे वो रांझे से मिलने आती थी। सब फब गई गल लंगड़े दी, यानी सब फब गई, पूरी हो गई वो बात लंगड़े की, जिस बात ਨੂੰ हीर कुरलाम दिए, जिस बात पे हीर परेशान थी, चीखो पुकार कर रही थी। मकसूद होया कैदो लंगड़े दा, मकसद हल हो गया कैदों का, जिहदी गल ਨੂੰ हीर परतामदी थी, परतामदी है, जिस बात को हीर डिस्कस कर रही थी ना, कि ये ऐसा ना हो कि ये चाचा आ जाए हमारा। हीर कोल नहीं राजा है बैठा, टंग कैदो दी तेज़ हो जामदी है। अब कैदो ने देखा कि हीर पास नहीं है रांझे के, तो रांझे ने उसको देखा भी नहीं था, तो वो बड़ी तेज़ से उसकी तरफ चल पड़ा। सवाल पाए के मंगदा चुटक चूरी, उसने कहा जी सवाल डाल के कहा कि एक चुटकी चूरी दे दो। जदों हीर नदी वाल आमदी है, जब हीर नदी पर पानी लेने गई रांझे के लिए। रांझा आखदा आओ फ़कीर साईं तुहाड़ी तबाह सोनी दिस आमदी है। उसने कहा जी आपकी तो बड़ी अच्छी सूरत नज़र आती है, तबीयत है, आप आओ हम आपको कुछ देते हैं। वार शार जेटे नू हीर चट्टी सब नेमता रोज़ खुमावदी है, और हीर चट्टी दूसरी तरफ सारी नेमतें खिला रही थी। कैदो सैलियाँ टोपियाँ पा गल में, सैलियाँ ये डोरियाँ सी होती हैं जो यहाँ पे बास फ़कीरों की तरह डाल देते हैं गले में, बुज़ुर्ग लोग भी। टोपियाँ उसने गले में डाल के वांग फ़कर दे रंग वटा मुदाए, तो वो फ़कीरों की तरह उसने अपना भेष बदल लिया। असी भुख ने मार हैरान कीते आम सवाल खुदाए दा पामदाए, और सवाल करता है कि जी हमें भूख ने परेशान किया है, कुछ दो खाने को। हीर गई या नदी वल लैन पानी, कैदो आन के मुख वखामदाए, जब हीर पानी लेने गई नदी पे तो इसने आके अपना चेहरा दिखाया रांझे को। रांझा वेख के सूरत उस दिनू मेहरबानगी नाल बुलामदा है, मेहरबानी के साथ उसको बुलाता है उसकी शक्ल देख के। कैदो सुन अहवाल खुशहाल होया, तरफ रांझे दी दौड़िया आमदा है, उसने देखा बड़ा खुश हुआ, भाग के आया रांझे के पास। इत्थे खैर देवे आगे मिलग तेनू, कह दो ये सवाल सुनामदा है। उसने कहा यहाँ मुझे खैरात दो, अगली दुनिया में अल्लाह और तुम्हें ज़्यादा देगा। टोपी पहन के शेख दी बने सूरत इबलीस दे मकर बनामदा है। टोपी उसने पहनी हुई मौलवियों की तरह, और असल में वो इबलीस की तरह फ़कर दिखा रहा था, मकर दिखा रहा था। हाजिर पूछया हुब तौफीक मौला, हाजिर हुआ पूछा हाल, हुब तौफीक मौला, और कहा अल्लाह आपको मोहब्बत की तौफीक दे। रंग रंग दियाँ सदा सनामदा है, रंग रंग की वो आवाज़ें सुनाने लगा जैसे मांगने वाले करते हैं। रांझे रोग भर के चूरी चाह दी, उसने रोग यानी प्लेट भर के वो चूरी दे दी, और लेके तुरत वो पिंड वल तामदा है, उसने वो चूरी उठाई और पिंड की तरफ गांव की तरफ चल पड़ा। हीर पुछदी आन के रांझणे नू अद्धी चूरी क्यों नू कौन ले जामदा है। उसने कहा ये आधी चूरी कौन ले गया, आधी रह गई है। रांझा आखदा है कि फ़कीर आजस आन वास्ता रब दा पामदा है। उसने कहा कोई फ़कीर था, उसने अल्लाह का वास्ता दिया, दित्ती रब दे नाम ते चाह चूरी, कोई बहुत मजजूब सुनामदा है, मैंने अल्लाह के नाम पे चूरी दे दी, बहुत मजजूब सा आदमी था। रांझे पूछया हीर नू ए लंगा, हीर ए कौन फ़कीर किस थां दा है। उसने कहा ये लंगड़ा फ़कीर किस जगह का है। हीर आखदी मेरा चंडाल चाचा, उसने कहा ये तो मेरा बड़ा चालाक चाचा है। हथी लामदा पैरी बुझामदा है, अपने हाथों से आग लगाता है और बाद में पैरों से बुझाने की कोशिश करता है, यानी खुद ही काम बिगाड़ के फिर उसमें अब शो करता है कि मैं बड़ा हमदर्द हूँ। तीवीं मर्द विच रांझे आ पाए पाड़े, मामा तियां नू पाड़ वखामदा है। ये बीवी और मर्द में रांझे ये बिल्कुल दूरी पैदा करवा देता है, माँ और बेटियों में भी दूरी कर देता है। इनू ज़रा तू खैर ना पावना सी, इसको बिल्कुल नहीं देनी थी खैरात, लख वार सवाल जे पामदा है, चाहे लाखों सवाल करता ये बुरा बखील बदअसल फासक, ये बुरा है, बखील कंजूस है, बदअसल है, फासिक है, गुनहगार है, कोई इसनू भला ना पामदा है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता दुनिया में। दुई थां शैतान ए झंग अंदर, ये समझ लो शैतान की जगह यहाँ झंग में आया हुआ दूसरा शैतान, असल शैतान यहाँ से चला गया इसको देख के।
और खुंडा मर्द ए वड्डा सदामदा है, यानी बड़ा खुंडा, जैसे खुंडा चाकू होता है ना जो काटता नहीं है लेकिन तकलीफ़ देता है, ऐसे ये कह लें कि चाकू की तरह का ये मर्द है जो खुंडा है, खुरदरा। दा तक दा खला उडीकदा, दा तक दा खला उडीकदा सी, ये दा तक दा मौका देख रहा था, खड़े होके उडीकदा सी इंतज़ार कर रहा था, वांग सूबेयाँ फेरियाँ पामदा है, और ये जासूसों की तरह चक्कर लगाता था। दा तक दा खला उडीकदा सी, वांग सूबेयाँ फेरियाँ पामदा है, यह गल जटेटी नू खा गया जिमें जख्म तलवार दा खामदा है। ये बात हीर को ऐसे काट गई जैसे जख्म लगता है तलवार का। पंजी कपड़े हीरी नू अग लगी। अब पंजी कपड़े हीर नू अग लगी, यानी हीर के 5 कपड़े, शलवार कमीज़ दुपट्टा और नीचे ब्रेजर और एक कह लें कि अंडरवेयर कह लें, उन दिनों में शायद उसको ज़रूरत हो। पंजी कपड़ी हीर नू अग लगी जदों रांझना सुखन उलामदा है, जब रांझने ने बताया उसे आग लग गई कि ये क्या हो गया। जिमें जख्म ताई फेर पूछ के ते कोई उस नू लूण जा लामदा है, बिल्कुल ऐसे जो दोबारा कोई ज़ख़म का पूछ के उसमें जैसे नमक छिड़क दे, ये वाला मामला हुआ हीर के साथ। हीर बोल दी कीती हुई बुरा माहिया, उसने कहा माही मेरे तूने बुरा किया, तेरी मत नू कौन ले जावंदा है, तू तेरी मत ही मारी गई, अकल ही चली गई। देसी सुत्तियाँ कला जगा लंगा, ये अब जो सोए हुए काम और सोए हुए मसले उनको ये जगा देगा ये लंगड़ा। एक दुध दे विच चवावदा है, और ये एक ही दूध में ये सब कुछ चो लेगा, यानी बाज़ार ये जैसे एक भैंस को चोते तो उसमें समझ लो इसने खून भी चो लेना है, इसने सारा कुछ ही निकाल लेना है एक ही बात से। और सुखन थी जहान दा चुगल लंगा, ये तो इसकी बात मशहूर है कि ये सारे जहान में सबसे बड़ा चुगल खोर है। मावा तियां दे वैर पवावदा है, माँ और बेटियों में दुश्मनी डलवाता है। वारस शाह मियाँ वेक टंग लंगी, ये शैतान दी कला जगावदा है, कि ये इसकी जो लंगड़ी टांग है ना, ये समझ लो ऐसे ही जैसे शैतान का कोई अब मकर जो है ना वो ये शुरू करने लगे। हीर आगे जवाबे हीर, फिर हीर आखदी रांझिया बुरा की तो तैता पुछना सी ठहराए कहते। उसने कहा तूने बड़ा बुरा किया, इसको ठहरा के पूछना था, मेरे आवने तीख उड़ीकना सी, मेरे आने तक इंतज़ार करता तू। गली लाए के किवें अड़ाई कहते, किसी तरह इसको गले लगा लेता, इसे अड़ा लेता, इसे ज़रा रोक लेता, मैं आ जाती तब तक। ये तविच संसार ख्वार कर सी, ये तो पूरे ज़माने में हमें बदनाम करेगा। साढ़े सच नू कौड़ बनाए के हमारे सच को एक जहर बना देगा और उल्टी बातें करेगा। मैं तो जानदा नहीं सा ए सूबा, खैर मंगे हो सो मिथों आए के। राजा कहता है मैं तो नहीं जानता था कि ये कोई जासूस है सूबा, तो इसने तो खैर मांगी मेरे पास आके। खैर लैंदा ही पिछा नू तुरत नट्ठा, और ये भीख लेके फ़ौरन वापस गया। उठ वगया कंड वखाई के ते, और चला गया अपनी कमर दिखा के। नेड़े जांदा ही नडीए जा मिलनी, वो कहता है अभी ये करीब ही जाता होगा, लड़की तो जल्दी से भाग इसके पीछे जा, पूछ ले गल समझाई के ते, उसको वो बात में लगा के बात पूछ क्या मसला है। हीर मगर नट्ठी जा खड़ा कीता, पीछे भागी, उसको खड़ा कीता, उसे खड़ा कर लिया, उसको कैदों को। ओनू नाल आवाज़ बुलाए कहते, आवाज़ दी उसको। वारिस शाह मियाँ उस तो गल पूछी दो तीन, वारिस शाह मियाँ उस तो गल पूछी दो तीन अड्डियाँ हिक विच लाई कहते। वारिस शाह मियाँ उस तो गल पूछी दो तीन अड्डियाँ हिक विच लाई कहते, उससे बात पूछी। 2-3 अड्डियाँ यानी पाँव की एड़ी उसके सीने पे मार के ना, जैसे उससे पूछा भी क्या बात है। आगे रांझा कहता है हीरे आशका लख मलामता नी, नाल सबर दे शुक्र गुजार देनी। आशकों के लिए तो होती मलामतें और हमें सबर शुक्र करना चाहिए। सखी साइला मूल ना रद्द कर दे, जो सखी लोग होते हैं ना वो कभी सवाली को रद्द नहीं करते। खैर देवदे नाल प्यार देनी, और खैरात प्यार से देते हैं इसलिए मैंने भी दे दी। अब वो सफाई दे रहा है कि जी मैं क्या करता। शैतान बखील मक्कार कुत्ता, जेड़ा करदा है काम बेगार देनी। कहते हैं वो तो शैतान होता है या कंजूस होता है या मक्कार होता है या कुत्ता होता है जो बेगार फजूल बगैर पैसे के कोई काम करता है ना, यानी मेहनत भी करवा लेनी और पैसे ना देना, जुल्म करना,
ये तो उनके काम है। दुनियादारा ते फाजला ठग लेंदा, आशिक साले दा चाह दरकार देनी। दुनियादार और जो कह लें कि आलिम लोग हैं, ये जो होते हैं इस तरह के लोग, ये जो है कह लें कि ठग लेते हैं, ठीक है। लेकिन आशिक साले चाह दरकार दाए, और आशिक जो नेक हो वो तो ज़रूरत पड़ने पे काम आता है। दुनियादार लोग तो सिर्फ ठगते हैं। ए वेला अज संभाल हीरे होवी खार न विच संसार देनी। उसने कहा भारल ऐसा वक्त है, इसको संभालो, ये ना हो कि हम बदनाम हो जाएं। वाला शाह मियाँ कम सोई करिए, होवे हुक्म जो परवरदिगार देनी। इसलिए कहते हैं कि वही काम करो जो अल्लाह कहता है। अब ये चोरी छुपे इश्क मोहब्बत में फिर ये मसाइल आते हैं। जवाब हीर ब रांझा, हीर आखदी रांझे या बुरा की तो साडा काम असी नाल वेराइयाँ दे। उसने कहा तूने बड़ा बुरा किया, हमारा तो काम ही अब दुश्मनों के साथ है, वैरियों के साथ है। साडे खोज नूं तक के करे चुगली, दिन रात है विच बुराइयां दे। अब ये हमारी तलाश करके हमारे पीछे दिन रात लगेगा, क्योंकि ये रहता ही बुरी बातों में हर वक्त कह दो। मिले सिरा नूं ए विछोड़ दिंदा, जैसे डोरी के दो सिरे मिले होते हैं उनको ये तोड़ देता है। यानी मिले सिरा नूं यानी दो जो लोग आपस में जुड़े हों उनको ये अलहदा करवा देता है। भंग कत दा विच करटाइयाँ दे, करटाई कहते हैं रंग को, तो ये रंग में भंग डाल देता है, मसला ख़राब कर देता है। मिले सिरा नूं ए विछोड़ दिंदा, भंग कत दा विच करटाइयाँ दे। बाब लंबड़ी जाके ठठ करसी, ये मेरे बाप और माँ के पास जाके ठठ करसी शर्मिंदा करेगा। अते आखसी पास पर जाइयाँ दे, और मेरी भाभीयों के पास जाके भी बात करेगा। झूठियाँ सच्चियाँ गलां नूं मेल दाए, ये झूठी सच्ची बातों को मिला लेता है। वांग लागियाँ कौड़ियाँ नाइयाँ, वांग लागियाँ कोड़ियाँ नाइयाँ दे। जैसे लागी होते हैं कमीने, कोड़े यानी जैसे गाली देते हैं किसी को, कोड़ निकल आए बीमार। नाइयाँ, नाई भी एक दूसरे की बड़ी बातें करते रहते हैं, उनकी तरह ये उल्टी सीधी बातें बनाएगा। दौलत दीन ते धर्म ईमान सब्बे, दौलत हो, दीन हो, ईमान हो या धर्म हो, ये सब चीज़ें वारस शाह है नाल कमाइयाँ दे। इसमें बहरहाल मेहनत करना पड़ती है अमल से। अब गिरफ्तन हीर कैदुरा, अब हीर कैदू को पकड़ती है। मिली राह विच दौड़ के जा नड्डी, पहले नाल फरीब दे चट्टे आंसू। बड़े रास्ते में जाके हीर ने पकड़ लिया कैदू को, और पहले फरेब के साथ चट्टे आंसू उसको ज़रा खड़ा किया, वहाँ पे रोका। नेड़े आन के शैनी दे वांग गजीब, करीब आके फिर शैनी कहते हैं शेरनी की तरह उसके पास वो बड़ी ज़ोर से गरजी, और फिर कहा रूह दा नीर पलटे, अखी रूह दा नीर पलटे आंसू। आँख से फिर गुस्से का पानी जो है वो नीर आंसू पानी वो पलटे आंसू फेंका। सिरों ला टोपी गलों तोड़ सैली, उसके सिर से टोपी उतारी, गले से डोरियां नोची, लकों चाय के ज़मीन ते सुट्टे आंसू, और ज़मीन पे उसको फेंक दिया। फिर ज़मीन ते मारे नाल गुस्से, धोबी पटड़े ते खेस नू छट्टे आंसू, और बिल्कुल ज़मीन पे फेंका, जैसे धोबी पटका होता है ना उठा के नीचे फेंकना, या खेस को आप ऐसे तय लगाने के लिए जैसे झाड़ते हैं, इस तरह नीचे मारा। कैदो लंगे नू पकड़ के चोर वांगू मार मार के ते चा फटे आंसू, फटना से मुराद जख्मी कर दिया, उठा के मारा उसको। वारस शाह फरिश्तियाँ अर्श उत्तों, शैतान नू ज़मीन ते सट्टे आंसू, जैसे बिल्कुल फरिश्तों ने शैतान को फेंका ऐसे उसको फेंका। अब तरसानीदन कैदो रा वो डराती है, तरसा दी ना डराना कैदो को। हीर ढा के आख्या मियाँ चाचा चूरी दे जे जीवना लोड़ नहीं। उसने कहा मुझे चूरी दे, अगर तुझे अपने जीने की लोड़ है, ज़रूरत है, जिंदगी चाहता है तो चूरी वापस कर, नहीं तो मार के जिंद गवा दे सा, मैनू किसे न हट करना होड़ नहीं, वरना मैं तुझे मार के तेरी जान ख़त्म कर दूंगी। और इस मामले में ना किसी हट करना, ना कोई मुझे रोकने वाला है, ना होड़ना, ना कोई मना करने वाला है। बन हाथ ते पैर लटका दे सा, हाथ पाँव बांध के लटका दूंगी तुझे। लड़ लड़कियां नाल की जोड़ना है, तो हम लड़कियों के साथ क्या ताल्लुक़ रखना चाहता है, हमें हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लड़ ताल्लुक़, चूरी देखा नाल हया आपे,
अपने हया अपने आप चुपचाप करके चूरी दे दे। का असां दे नाल अजोड़ना है, हमसे तू क्यों बिगाड़ना चाहता है। अजोड़ना यानी जोड़ना होता है और अजोड़ना उसका उलट है। क्यों बिगाड़ना चाहता है। दाढ़ी पुट के दुबर बिच दूँगी मैं तेरी दाढ़ी तेरे पीछे दे दूँगी। ठीक है, वो पुट के यानी उखाड़ के। क्यों शर्म दी लज नू तोड़ना ही, क्यों तू शर्म की इस इज्जत को तोड़ना चाहता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या अच्छा लगेगा। वारशाह गुनाह दी नदी अंदर एवं आएगा उमर नू बोलना ही। वारशाह ये गुनाह की नदी में फजूल है अगर उमर को यूं डबोया जाए तो।